तुम जो चाहे कर लो, मैं तुम्हें खुफिया अल्फाज नहीं बताऊंगा। देखो बेलियन, मैं काहिरा से हर सूरत निकल जाऊंगा, चाहे समुंदर हो या खुश्की का रास्ता। अगर तुम खुफिया अल्फाज बता दोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तुम्हारे लिए क्यों आसानियां करूं मैं? जिंदगी की खातिर। अगर बाबैन पहुंच गए हम, तो मिस्र से निकल जाने की शर्त पर तुम्हें तुम्हारे फौजियों समेत कुद्स वापस जाने दूंगा। अगर तुम मुझे छोड़ सकते थे तो शहंशाह को क्यों मकतूब लिखा था तुमने? ताकि वो अमन का झूठ बोलना छोड़ दे। जंग सर पर है, शाह मालरिक को तरजीहात तय करनी होंगी बेलियन। मुझे शहंशाह मिस्र ने भेजा था, तुम शायद भूल रहे हो। मेरे साथ जो होगा वो उनके साथ होना समझा जाएगा और उसका भरपूर जवाब आएगा। उम्मीद करता हूं कौंत माइल्स जैसा अंजाम ना हो। बता दो वो खुफिया अल्फाज बेलियन। मुझे गुस्सा मत दिलाओ बेलियन। क्या करोगे तुम? मुझे कत्ल करोगे? राह तब्दील करने का कहा था, मगर तुम नहीं माने। अगर अहले इस्लाम की सलामती खतरे में होगी तो मेरे लिए कोई चीज अहमियत नहीं रखती। अब अगर तुम खुफिया अल्फाज नहीं बताते और मकतूब की शराइत पूरी नहीं की जाती, अगर सलीबी फौजी और ताजिर मिस्र से नहीं निकलते, तो जो कहा है कर गुजरूंगा। कुएं की तह में मुझे तुम्हारी वो बेबसी याद आ गई। कितनी जल्दी बदल जाते हैं लोग। वो हिसाब खत्म बेलियन। सब अल्लाह की तरफ से होता है। जो वसीला बना है उसका शुक्रिया। मैंने अपना कर्ज चुका दिया, मगर तुमने दुश्मन की सफ में ही रहना चाहा। जो रद्द कर रहे हो वो तुम्हारी आजमाइश है। ये तुम्हारा कुआं है, मगर एक बात जान लो कि तुम्हें निकालने के लिए मैं अब मजीद हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। खाना खा लो। मुझे पेट भरी हालत में मारने के बाद भी तुम्हारे जमीर की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा। यह वाज़ेह है कि तुम जंग की आग भड़का रहे हो। तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्ही ने इस आग की चिंगारी भड़काई। वही घिसी पिटी बात है। माजी में कुद्स और अब मिस्र। दरअसल तुम चाहते हो कि हमें यहां जीने का हक भी ना हो। काश कि अपने मुकद्दस मकाम पर सिर्फ रहना ही तुम्हारा मकसद होता, मगर हमेशा अकीदे के बहाने तुम खून रेजी करते हो। और बड़ी अज़ियत ये कि इस बहते खून को सोने में बदलते रहे। और मिस्र भी इसीलिए चाहिए तुम्हें। मैं कुद्स की रियासत को मुकम्मल तौर पर मासूम और बेगुनाह नहीं कहता, ये कभी नहीं कहा मैंने। लेकिन क्या तुम्हारे यहां सिर्फ माले गनीमत के लिए जंग करने वाले नहीं हैं? हाँ हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन दोनों में फर्क है। सदियों से हवा से मुल्कगिरी में धुत ये सलीबी मशरिकी ममालिक पर हमला करते आए हैं। ये तो सरासर जुनून है। वो यसू मसीह के सच्चे पैरोकार हैं। तुम लोग कौन हो? किस बुनियाद पर तुम हमें हमारी मुकद्दस सरजमीन से दूर रख सकते हो? एक दिन हजरत ईसा पत्थर पर सर रखे इस्तराहत फरमा रहे थे। जब नींद गहरी हुई तो उनके ख्वाब में शैतान नमूदार हुआ और बोला, ए ईसा, कि तुम तो कहा करते हो कि तुमने दुनिया के माल से मुंह मोड़ लिया है। क्या तुम्हारे सिरहाने रखा हुआ पत्थर दुनिया का माल नहीं, ये कहकर उन्हें बेदार कर दिया। हजरत ईसा उठकर बैठ गए और वो पत्थर उठाकर शैतान को दे मारा और फरमाया, ये ले मलून, ये पत्थर भी रख दो और दुनिया भी। बहैसियत मुसलमान हम सदियों से शैतान को पत्थर मारते आ रहे हैं। जिस वक्त तुम इबेलियन से निकले थे उस वक्त
वो पत्थर तुमने भी उठाया, मगर शैतान को मारने की जुर्रत न कर सके। इंशाअल्लाह एक दिन वो जुर्रत तुम में आएगी बैलियन। चलो अब खाना खा लो। मेरे अमीर, ये कमबख्त अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार वो खुश्की पर जारी रख सकते हैं। मुझे ये बताओ कि जहाज की तलाश में आया कोई? यही एक जहाज लंगर अंदाज नहीं है अमीर मोहतरम। काफी जहाज मौजूद हैं अतराफ में, मगर फिर भी कुछ पता नहीं। हमें जल्द से जल्द हरकत में आना चाहिए। उसके लिए खुफिया अल्फाज की जरूरत है। इसने बताया मेरे अमीर? अभी तक तो नहीं। बहुत जिद्दी है, ना बताए तो फिर क्या करेंगे मेरे अमीर? ये जो सलीबी कैदी हैं, ये कौंत माइल्स की तरह नील में गर्क आप होकर खुद मालूम कर लेंगे, और उसके बाद हम खतरा मोल लेकर समुंदरी फरार की कोशिश करेंगे। जो आपका हुक्म मेरे अमीर। मेरे अमीर, जहाज के कप्तान से बात हो गई है मेरी। आपके हुक्म के मुताबिक उसने सफर की तैयारियां मुकम्मल कर ली, मरम्मत पूरी हो चुकी। बस कश्ती रसद का सामान लेकर आ जाए तो हम समंदर में निकल सकते हैं। अपनी आंखें खुली रखना। मेरे अमीर, शाम से खबर आई है। हमारी फौज रवाना हो गई है। अमीर शिरकू और अमीर यारू की बाबेन में जब हमारे साथ मिल जाएंगे तो फिर दरियाए नील नहीं, जंगी लश्कर टकराएगा कायरा से। इंशाअल्लाह हम फतेहयाब होंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कुछ खाया नहीं तुमने? भूख मर गई है क्या? तुम्हारी मर्जी। ऐसा शानदार सलूक हर कैदी को नसीब नहीं होता। अभी तक तुम्हें कोई तरीका नहीं मिला है ना? फंस गए हो तुम। बिल्कुल नहीं। मेरे सिपाहियों के साथ क्या सलूक किया तुमने बताया नहीं। सिपाही अभी कैद में ही हैं। अगर खुफिया अल्फाज नहीं बताओगे तो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। अगर उन्हें जरा भी आंच आई, उन्हें जिंदा बचाना तुम पर मुनहसर है बैलियन। शहंशाह अपने वकार को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। मुझे और मेरे सिपाहियों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें समझदार आदमी समझता था, पशेमान होगे बाद में।